Good morning, dear students. Today class we discuss about chemotaxonomy. Today class we discuss about chemotaxonomy. In B Pharma fourth year, in B Pharma fourth year, जो आपकी लास्ट यूनिट है, ठीक है, फिफ्थ यूनिट है, उसका ये टॉपिक है कीमोटैक्सोनॉमी और इसका पूरा नाम है, जो टॉपिक है अपना वो है कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये जो अपना टॉपिक है, अपने जो आज का टॉपिक का नाम है वो है कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्लियर? तो आज की ई क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कीमोटैक्सोनॉमी होता क्या है। तो सबसे थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा अपने को इसको स्टडी करने के लिए, कि जब अपन ने स्टडी किया था फार्माकोग्नोसी के अंदर, फार्माकोग्नोसी क्या होती है, क्रूड ड्रग की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी कहते हैं। इसके बारे में अपन एक टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर अपन ने ये पढ़ा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसी के अंदर ऐसे 6 या 7 पॉइंट थे, उनमें से एक पॉइंट था केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा था? केमिकल। और एक था टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा था? केमिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इन दोनों को आपस में मिला के, इन दोनों को जब आपस में अपन अटैच कर देते हैं तो ये बनता है क्या? कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है? केमिकल क्लासिफिकेशन को और टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन को जब हम अपन आपस में कंबाइन कर देंगे, ये क्या है? एक मॉडर्न सिस्टम है ड्रग क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग का एक मॉडर्न सिस्टम है, एक मॉडर्न वे बनाया गया था, जो था वह है कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? जिसके अंदर अटैच करते हैं अपन क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमिकल। कहने का मतलब किसी भी प्लांट की केमिकल प्रॉपर्टी को और टेक्सोनोमिकल प्रॉपर्टी को आपस में अपन क्या कर दे? बाइंड कर दे, तो वो क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? कीमोटैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये जो कीमोटैक्सोनॉमी है, जो कुछ जो डेफिशिएंसी थी केमिकल क्लासिफिकेशन में थी, कुछ डेफिशिएंसी टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में थी, जिसके कारण क्या हुआ कि एक नया क्लासिफिकेशन अपने को क्या करना पड़ा? अरेंज करना पड़ा। और उस क्लासिफिकेशन को अपन ने नया नहीं बना के इन दोनों से ही ले लिया और उन दोनों को बाइंड अप कर दिया और उसको बोल दिया कीमोटैक्सोनोमिकल। अब अपन आज के इस यूनिट में पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है 5वीं यूनिट का कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। क्लियर? तो सबसे पहले अपन इसकी एग्जाम के हिसाब से डेफिनेशन वाइज इसकी बात करें तो वो है कि सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द अप्रोच ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच chemical nature of plant are used in developing classification और in सॉल्व करना टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स is called कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल
प्लांट और प्लांट कीमो टैक्सोनॉमी। एग्जाम में आ जाए तब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द अप्रोच ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी का जो लेवल है, जो जहां तक अपन ने टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसकी जितनी अप्रोच है, उसका जितना एरिया है, ठीक है, इन विच केमिकल नेचर ऑफ प्लांट, उसके अंदर अपन क्या करें, प्लांट के जो केमिकल नेचर मतलब प्लांट के अंदर कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, आर यूज हो इन डेवलपिंग क्लासिफिकेशन, एक नया क्लासिफिकेशन को डेवलप करने में और सोल्व करने में, क्या टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम सोल्व करने में, इज कॉल्ड कीमो टैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट या प्लांट कीमो टैक्सोनॉमी। कहने का मतलब जो टैक्सोनॉमिकल जो प्रॉपर्टीज है प्लांट की, वो और प्लांट का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उनको जब अपन बाइंड अप कर दें, अटैच कर दें और एक नए क्लासिफिकेशन को अपन डेवलप करें, टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करें, तो वो क्या है, प्लांट की कीमो टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल प्लांट। क्लियर? तो ये हो गया, अपन इस तरीके से अपन इसको एग्जाम में लिखेंगे, द अप्रोच ऑफ टैक्सोनॉमी इन विच द केमिकल नेचर ऑफ द प्लांट आर यूज्ड in developing the new classification or in solving the taxonomical problems is called the chemotaxonomy of the medicinal plant or plant chemotaxonomy। क्लियर? इसके बाद अपन इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखेंगे, और जब एग्जाम के ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ जाए अपने को सोल्व करने हो, तो सेकंड है कि ये जो कीमोटैक्सोनॉमी है प्लांट की, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है अपने को। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ये क्या करता है, जो कीमोटैक्सोनॉमी है किसी प्लांट का, ये क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है अपने को किसके बारे में, क्लोज रिलेशनशिप between chemical constituent of plant and their taxonomical status। कीमोटैक्सोनॉमी जो है प्लांट की, वो क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या हुआ अपने को, फायदा ये हुआ, इसका बेनिफिट है कीमोटैक्सोनॉमी पढ़ने का कि ये क्या कहता है, इंफॉर्मेशन देता है अपने को किस बारे में, इंफॉर्मेशन क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें, और प्लांट की जो टैक्सोनॉमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनमें। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट के अंदर क्या है, केमिकल जैसे एल्केलॉइड्स है, क्या है, एल्केलॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो अगर आप उसकी टैक्सोनॉमिकल स्टडी करोगे तो कुछ प्लांट्स जिनके अंदर एल्केलॉइड्स हैं, उनका जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी पढ़ोगे तो उनकी जो फैमिली होती है या उनके डिवीजन सब डिवीजन है वो सेम होते हैं। कहने का मतलब सेम फैमिली है, सेम डिवीजन है, तो उनके अंदर कुछ के अंदर क्या होंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी, जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, अब अपन केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसी प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो सकते हैं, वोलाटाइल ऑयल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर क्या हो, कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं वो, एक्सेट्रा अदर भी है। तो ये तो हो गए प्लांट की केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर अपन उसके टैक्सोनॉमिकल की बात करें, उसके अंदर टैक्सोनॉमिकल जो प्रॉपर्टी होंगे क्या होंगी, टैक्सोनॉमिकल प्रॉपर्टी होंगी। तो टैक्सोनॉमिकल में जैसे उसकी क्लास, उसकी सब क्लास, उसकी फैमिली, ठीक है, उसकी स्पीसीज, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, टैक्सोनॉमिकल
और ये पढ़ते हैं अपन केमिकल। तो इनमें क्या होता है, एक रिलेशन है, और वही रिलेशन अपन बाइंड अप पढ़ते हैं, वही क्या है, कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसका पर्पज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी, क्या एम था इसका। ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी जो अपन ने डेवलप किया है उसका पर्पज क्या है मेन। ठीक है, तो पर्पज क्या है, पहला पर्पज तो यही है उसका कि प्रॉब्लम सोल्व करता है जो टैक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम है। दूसरा वो इंफॉर्मेशन देता है अपने को प्लांट की केमिकल और टैक्सोनॉमिकल रिलेशनशिप की। ठीक है, अदर जो क्लासिफिकेशन के जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करता है, वो एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम अपने को वहां से डेवलप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो अपना टॉपिक है ये है पर्पज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी। पर्पज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी। फर्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे यहां पे क्या, कीमोटैक्सोनॉमी have been used, chemotaxonomy have been used in all, chemotaxonomy have been used in all level of classification, all level of classification, comma chemical evidence तो कीमोटैक्सोनॉमी हैव बीन यूज्ड इन ऑल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, और केमिकल एविडेंस हैव बीन यूज्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। तो जो कीमोटैक्सोनॉमी है वो किसके अंदर यूज होता है, किसी भी लेवल का क्लासिफिकेशन हो प्लांट का, केमिकली क्लासिफिकेशन हो, टैक्सोनॉमिकली क्लासिफिकेशन हो, या कोई अदर लेवल का क्लासिफिकेशन हो उनमें। और जो केमिकल एविडेंस है किसी भी इसके अंदर टैक्सोनॉमिकल के अंदर, वो कहां पर यूज होते हैं, ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, प्लांट की कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर उस प्लांट की केमिकल्स तो अपने को वहां से मिलेंगे ही। ठीक है, ऑल लेवल ऑफ प्लांट और किंगडम। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए अपन किसी की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे फंगाई है, इस फंगी के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरिया, अगर अपन किसी बैक्टीरिया है, फंजाई है, उसकी बात करें, या जो सबसे बड़ा ग्रुप है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके अंदर बात करें, तो जो कीमोटैक्सोनॉमी है have been used in all level of classification, और सभी लेवल के जो क्लासिफिकेशन है उस पे यूज होता है। और जो केमिकल एविडेंस है वो क्या है, यूज होता है किसमें, इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट के जो किंगडम के जो प्लांट किंगडम के जो ऑल लेवल के ग्रुप है उनमें यूज होता है। मतलब ये टैक्सोनॉमिकली प्रॉपर्टीज है प्लांट किंगडम का। ठीक है, जैसे कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट के ग्रुप हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए फंगाई है, बैक्टीरिया है, चाहे आप एनिमल्स में ले लीजिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ले लीजिए, चाहे आप प्लांट्स के ले लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, स्पेशली एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में ले लीजिए। तो इसके अंदर क्या अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, सेकेंड जो इसका है, ये जो इसका मेन पर्पज है, ये दूसरा पर्पज क्या है इसका, दूसरा जो इसका पर्पज है, सेकेंड पर्पज, वो क्या है, टू इंप्रूव द एक्साइटिंग सिस्टम ऑफ प्लांट डिफरेंशिएशन। ये इंप्रूव करता है एक्साइटिंग सिस्टम ऑफ प्लांट डिफरेंशिएशन, कि जो प्लांट्स का मैंने बताया था कि
क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करना, आपस में उनको डिवाइड करना, ठीक है, तो उस सिस्टम को क्या करता है, ये इंप्रूव करता है, ठीक है। थर्ड इज जो जाता है इसके अंदर, वो पॉइंट क्या है, टू डेवलप द प्रेजेंट डे नॉलेज of nature of natural relationship of प्लांट, ठीक है। पहला जो अपन ने पढ़ लिया, पहला क्या था कि केमिकल क्लास टेक्सोनोमी जो है, कीमोटेक्सोनोमी, वो यूज होती है ऑल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के सभी लेवल पे यूज होता है। मेन पर्पज इस पहला इसका ये था। ये क्या करता है, केमिकल एविडेंस भी प्रोवाइड करवाता है, प्लांट का कोई किंगडम हो, ठीक है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई ग्रुप हो उनका, जैसे एंजियोस्पर्म, उन सभी के बारे में केमिकली और टेक्सोनोमिकली इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है प्लांट को डिफरेंशिएशन करने का जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करता है, डेवलप करता है प्रेजेंट डे नॉलेज ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, कि प्लांट का आपस में जो नेचुरल सिस्टम है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में देखते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में एक जो फैमिली होती है, उन सभी की क्या होते हैं, बहुत सारे, जैसे उनका ब्लड ग्रुप है, जैसे उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपस में मैच होती है, ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में तो प्लांट्स में अपन को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, कीमोटेक्सोनोमी के द्वारा, टेक्सोनोमिकल प्रॉपर्टी और प्लांट की केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनोमी का क्लासिफिकेशन। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वैसे तो 3 पार्ट में किया गया, बट मोस्टली अपन 2 पार्ट में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें वैसे तो 3 पार्ट है इसका। पहला पार्ट वो है, इसके अंदर आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। कौन से आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। सेकंड पार्ट में आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। थर्ड में आते हैं सिमिनेटिक्स। सिमिनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं जितने भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं किसी भी प्लांट को डेवलप करने के लिए, तो उनमें भी कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो सबसे अपन सिर्फ 2 ही स्टडी करेंगे इसके अंदर, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोटेक्सोनोमी, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, द फिनोलिक। प्लांट के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, पहला है फिनोलिक है, एल्किलॉइड्स है, ठीक है, टर्पिनोइड्स है, ये सारे क्या है प्लांट के अंदर केमिकल ग्रुप है, ठीक है। एंड नॉन, जो मेन ग्रुप है, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। प्लांट के अंदर जो मोस्टली केमिकल ग्रुप्स हैं या ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, फिनोलिक हो सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोटेक्सोनोमी के अंदर जो प्लांट के जो ग्रुप आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्सोनोमिकली हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, एल्किलॉइड्स है, टर्पिनोइड है, एंड लास्ट कौन सा है, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। तो 1 2 3 और ये कितने हो गए, 4 टाइप्स के ग्रुप है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है, जिनको अपन क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं किसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोटेक्सोनोमी। क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोटेक्सोनोमी के अंदर प्लांट के अंदर जो मेन 4 ग्रुप्स अपन ने डिवाइड किए हैं, फर्स्ट इज फिनोलिक है, सेकंड इज एल्किलॉइड है, थर्ड इज टर्पिनोइड्स एंड फोर्थ इज नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब अपन इसको कीमोटेक्सोनोमी की जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, ये क्या है, ये 2 प्रकार से क्लासिफाई है। फर्स्ट आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट
एंड सेकंड आएगा इसका सेकेंडरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो प्लांट को डेवलप करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं, जो प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। क्लियर। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, और इसके अंदर जैसे क्या आ गया, प्लांट की खुद की ग्रोथ होती है, वो प्लांट कैसे ग्रोथ करके खुद को डेवलप कर रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जैसे स्टार्च है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जो प्लांट ग्रोथ करने के लिए जो उसको चाहिए, जैसे स्टार्च है, क्लोरोफिल है, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए उसको, सिट्रिक एसिड चाहिए, ठीक है, और एकोनिटिक एसिड चाहिए, ठीक है। और सबसे जो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बोहाइड्रेट, यहां पे लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट की जो सेल्फ ग्रोथ के लिए जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वो होती है प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो इंपॉर्टेंटली यूज होती हैं किसके अंदर, प्लांट के जो कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो मेटाबोलाइट्स प्लांट की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, वोलाटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स एक्सेट्रा, ये आते हैं प्लांट के क्या, प्लांट के क्या आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर द कंपाउंड दैट यूजुअली परफॉर्म, ये एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये नॉन एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर द कंपाउंड दैट यूजुअली परफॉर्म नॉन एसेंशियल फंक्शन इन प्लांट। दे आर यूज्ड, किस लिए यूज होते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन एंड डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट द प्रेडिटर। प्रेडिटर बोले तो जैसे शिकारी, कहने का मतलब प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से, अदर से, ठीक है। नॉन एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ये यही यूज होते हैं किसके अंदर, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर एज ए केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर एक कीमोटैक्सोनॉमी के ऊपर शॉर्ट नोट कंप्लीट हुआ, ठीक है। एग्जाम में कई बार यहां से भी आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू प्लांट, यहाँ पे आ जाए तो आपको यहां तक करना है। बट एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट आता है, या तो आपसे कीमोटैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पूछ लेगा, या आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी पूछ लेगा, या आपसे जो पूछा जाएगा वो टॉपिक है एल्केलॉइड इन कीमोटैक्सोनॉमी, एल्केलॉइड्स इन कीमोटैक्सोनॉमी। एल्केलॉइड्स का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द कीमोटैक्सोनॉमी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्केलॉइड्स इन द कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्केलॉइड्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक कंपाउंड है। क्या होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नेचर कैसा होता है, बेसिक, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, एल्केलॉइड आर द कंपाउंड द हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन containing compound. Alkaloids are the heterocyclic nitrogen containing compound. These are the basic in nature, मतलब pH कैसी होती है, इनकी बेसिक होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं एल्केलॉइड्स। क्लियर। अपन बात करते हैं मोस्टली क्या, जैसे अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी की, तो एपोसाइनेसी की बात करो या पेपावरेसी की बात करो, ठीक है, या रूबिएसी, ठीक है, या रूटिएसी फैमिली जो है,
इन सब फैमिली में ये क्या है, सारी एल्किलोइडल फैमिली है, याद रहिए। जैसे एपोसाइनेसी, पेपावरेसी, रूबिएसी, रूटिएसी, इसके अलावा रेनिक्युलेसी, इसके अलावा सोलेनेसी। वन इज द इंपोर्टेंट फैमिली इज द सोलेनेसी। सोलेनेसी ये सारी फैमिली क्या है, एल्किलोइडल फैमिली है। तो इनके अंदर क्या हो गया, जैसे कीमोटैक्सोनॉमी का रोल क्या हो गया, फैमिली एल्किलोइडल कंपाउंड, इन सब के अंदर एल्किलोइड्स प्रेजेंट होता है। और ये सारी जो फैमिली, तो अब एपोसाइनेसी जो फैमिली है उसके अंदर एल्किलोइड्स प्रेजेंट है, ठीक है, और बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। तो ये क्या हो गया ना कीमोटैक्सोनॉमी, दोनों के अंदर रिलेशन है। ये सारी फैमिली है, लास्ट में क्या एपोसाइनेसी, पेपावरेसी, सब में क्या है, एल्किलोइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आता है प्लांट का क्लासिफिकेशन, एल्किलोइडल क्लासिफिकेशन अपना देखें किसी भी प्लांट का, क्या देखें, कीमोटैक्सोनॉमी, रोल ऑफ एल्किलोइड्स के अंदर अगर प्लांट का अपन क्लासिफिकेशन देखें, क्या देखें, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो पहला आता है पाइरिडीन, पाइपेरिडीन। तो इसके अंदर क्या आता है, टोबैको है, लोबेलिया है, ये दोनों में क्या है, ये एल्किलोइडल है और ये ड्रग है। तो ये कैसे है, एल्किलोइडल है, ठीक है। ट्रोपेन एल्किलोइड्स की बात करूं, अब ये ट्रोपेन एल्किलोइड्स हैं, सोलेनेसी फैमिली के हैं, ठीक है। कैसा आ जाएगा, बेलाडोना है, दतुरा है, हायोसाइमस है, ठीक है, कोका है, अश्वगंधा है, ये सारे क्या है, ट्रोपेन एल्किलोइड है। और फैमिली क्या है, सोलेनेसी, प्रेजेंट क्या होता है, एल्किलोइड है। तो ये रिलेशनशिप है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही पेपावरीन है तो पेपावरेसी के अंदर। तो ये हो गया रोल ऑफ एल्किलोइड्स इन द कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू प्लांट। कहने का मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, प्लांट को डिफरेंशिएशन करने की एक न्यू टेक्निक है, न्यू क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट की और प्लांट की जो टैक्सोनॉमिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, जैसे प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है, लाइक दैट एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टर्पिनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रेजिन, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है वो तो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। और टेक्सोनॉमिकल प्लांट्स का डिवीजन, सब डिवीजन, स्पीसीज, उसकी फैमिली, ये हो गई। इन दोनों को आपस में जब मिला दिया तो ये क्या हो गया, कीमोटैक्सोनॉमी। इसका मेन पर्पस क्या है, प्लांट को डिफरेंशिएशन करने का एक न्यू वे है, दोनों के आपस में रिलेशनशिप का अपने को पता चलता है। और जो कमियां, जो डेफिशिएंसी केमिकल क्लासिफिकेशन में थी, जो डेफिशिएंसी टैक्सोनॉमी में थी, वो दोनों की क्या हो गई, रिमूव हो गई। दोनों के अंदर एक श्योर रिलेशनशिप होता है। जैसे सोलेनेसी फैमिली के जितने भी एल्किलोइड्स हैं सभी में क्या है, ट्रोपेन एल्किलोइड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। पाइरिडीन, पाइपेरिडीन, जैसे टोबैको, लोबेलिया है, एल्किलोइड्स है, क्लियर। तो ये रोल ऑफ एल्किलोइड्स हो गया और कीमोटैक्सोनॉमी ऑफ मेडिसिनल वैल्यू प्लांट हो गया, ठीक है। ओके, गुड बाय।